नमस्कार। और आशा करता हूं आप लोग सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और टुडे सेशन लेट्स वी आर गोइंग टू हैबिट सीरीज। तो आज का सेशन उसी से कनेक्टेड है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप जानते हैं, समझते हैं। और मैं नेचर को लेके, प्रकृति को लेके कुछ आपको, आई जस्ट वांट टू मेक यू एक्सपीरियंस दैट इन द मॉर्निंग सेशन, कि वो किस तरीके से नेचर इज वर्किंग और किस तरीके से हम लोग एक पाथ में हैं। वी ऑल वांट टू गो डायमंड, और हम लोग सिंसियर भी हैं। वी आर अराउंड 300 पीपल वेरी सून, विद इन 6:05 में जो हमारा IST टाइम है, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, उसमें हम सब लोग आ जाएंगे। और फिर देन वी विल बिल्ड बिग, और हम वहीं से बढ़ा। लेकिन आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिंग योर कॉपी एंड पेन, देयर विल बी समथिंग व्हिच विल सर्टेनली मे बी अ लाइन और टू जो आप लिखेंगे और उसको आप जीवन में यूज करेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन बिल्डिंग दिस बिजनेस। मंडे को प्रेम जी ने सेशन लिया, वेरिन उन्होंने क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया, और कल अनीश जी ने सेशन लिया जिसमें उन्होंने रिक्रूटमेंट के बारे में बताया। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, दैट इज समथिंग वेरी 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 वेरी, कहते हैं, एक बहुत ही नेचुरल सी चीज है जो आपको पता है, लेकिन पता होना और उसको अप्लाई करना दोनों में फर्क है। मैं सारी बातें बताऊंगा। तो बेसिकली सेशन विल बी दैट नोबडी कैन मेक एनीवन डायमंड। ना तो मैं आपको डायमंड बना सकता हूं, ना आप किसी को डायमंड बना सकते हो। दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द ट्रूथ, यही सच्चाई है। नोबडी कैन मेक एनीवन डायमंड, ओनली डायमंड कैन बी शार्पन्ड बाय अ डायमंड। मतलब अगर आप डायमंड हैं तो ही आप डायमंड को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर वो डायमंड वाली क्वालिटीज बिल्डअप करनी पड़ेगी। नहीं यकीन आता तो सुनार के पास जाइए और उससे पूछिए कि जब डायमंड की कटिंग होती किस चीज से होती है, तो वो आपको बताएगा कि डायमंड की कटिंग डायमंड से ही होती है। तो दैट्स हाउ, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल है, और कहीं ना कहीं जो उसकी प्रक्रिया है बनने की, जो प्रोसेस है, दैट वो अपने में बताता है कि किस तरीके से एक डायमंड का निर्माण होता है। तो एक डायमंड ही डायमंड को बना सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे MCM सेशंस में, आप देखेंगे देयर आर डायमंड्स हु आर कमिंग, एंड जो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, और वो जो अनुभव शेयर कर रहे हैं, दैट्स नॉट समथिंग विच इज अवेलेबल, इधर उधर अवेलेबल नहीं है कि आप सोचेंगे कहीं भी वो चीज अवेलेबल है। हाँ, वो जो बात बता रहे हैं, जो सक्सेस हैबिट्स बता रहे हैं, वो अवेलेबल हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपकी मेरी जर्नी एक है, यहां बैठे हुए सारे लोग की जर्नी एक है, और वो जर्नी ये है कि हमें डायमंड बनना है। और जब डायमंड की परिभाषा देखते हैं, डायमंड का मतलब बहुत सिंपल है। हम वही 4 से 5 लाख रुपया इनकम पे पहुंचेंगे, 1 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे, हमारे अंदर वो आदतें निर्माण हो चुकी होंगी। दैट्स व्हाट डायमंड इज। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज साथ में शेयर करने वाला हूं। पर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग के पास अगर आईपल्स है तो अपना आईपल्स फिनिश कर सकते हैं। आप लोग के पास आई कॉफी है तो अपना आई कॉफी फिनिश कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड ड्रिंक। हमेशा ही मेरी तो शुरुआती दिन की इससे होती है। तो ड्रिंक योर आई पल्स और ड्रिंक योर आई कॉफी, एंड देन वी आर रेडी टू गो। वाओ, व्हाट अ टेस्ट। ओके दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको ढेर सारा नमस्कार। और कैरली इज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। बहुत से लोगों ने वीडियो ऑन कर रखे हैं, एंड आई कैन सी वाओ। तो इसका मतलब यह है कि हम में से बहुत से लोग बहुत सी चीजें पिछले कुछ टाइम से कहते हैं ना, निर्माण कर रहे हैं। एक स्टोरी आपको सुनाता हूं जो आप अप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों, मोटिवेशन जो है ना, और ये मैंने फील किया है। पहले मैं कहता यस यस यस, ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मोटिवेशन है, अगर आप समझोगे तो ये टेम्पररी है। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, टेम्पररी है। तो अगर आप एक माहौल में, एक एनवायरनमेंट में कम से कम 3 महीने या उससे ज्यादा बिताते हो, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट होता है, और आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू होते हैं जिनको हम सक्सेस हैबिट्स कहते हैं। आप खुद देखिए, आपने एक पेट्रियोटिक मूवी देखी, ओके, आपने देखी, वाओ, देश के लिए मर मिटे, एंड एनी सॉर्ट ऑफ मूवी विच यू लाइक, राइट। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही होगा, कुछ सेशन हिंदी में है, कुछ सेशन इंग्लिश में है। तो प्लीज जस्ट फॉलो कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही समझ में आ जाएगा, एंड आई विल स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। तो मोटिवेट, जब आप पेट्रियोटिक मूवी देखते हैं, देन यू फील
कि मुझे ऐसा बनना है या मुझे देश के लिए ऐसा करना है, व्हाटएवर। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो सत्संग में जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, उनको वहां बहुत अच्छा लगता है, नहीं, एक माहौल मिलता है और बहुत अच्छा फील होता है। जैसे इस वक्त रमजान चल रहे हैं, अभी हमारे नवरात्रे फिनिश हुए थे, ओके, बड़ा अच्छा फील होता है जब हम लोग व्रत रखते हैं या फास्टिंग में होते हैं या सत्संग में जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या जो चीजें उस दौरान हम दोहरा रहे होते हैं या हमारे पेरेंट्स जो सत्संग में जाते हैं, क्या उन चीजों को वो अपने ऊपर धारण करते हैं, मतलब वेदर दे इनकलकेट दोज हैबिट्स। आपने देखा होगा बहुत से लोग सिर्फ बुद्धि विलास के स्तर पर करते हैं, मतलब यहां तक उनको पता सब कुछ होता है, अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करना चाहिए, ये गंदा है, ये सही है, दे नो एवरीथिंग, लाइक अवर प्रीस्ट, लाइक अवर पंडित जी, उनको सब पता है, गीता का सब कुछ पता है, लेकिन क्या वो इसको फॉलो करते हैं? माई पॉइंट इज दैट motivation is really temporary. It is good. It can work as a catalyst for change. It can trigger a change. It can help you build you new habits. But for that to happen, consistency एक समय उसको देना होता है, 3 महीने 6 महीने, और लगातार वो करना पड़ता है। आप लोग डेली एमसीएम में आते हो और बहुत से लोग डेली एमसीएम में आते हैं, बिलीव मी, जाने अनजाने में आपके अंदर सुबह उठने की अच्छी हैबिट क्रिएट हो रही है, चाहे जाने अनजाने में हो रही है। And then you are listening to diamonds and what they are talking about. They are talking about what they have done to reach here. And when the repetition is happening, maybe one diamond is sharing something in some way, maybe Premji is sharing the quadrant, and our money man's Sujit Bhai is sharing again some quadrant, but he has a different story to tell when he's explaining the quadrant part. Premji has some different way of telling when he's explaining the quadrant part. But you as a person who is daily attending the session, getting the two flavor of same thing. And that started making more sense for you. You started relating in your day-to-day life. That when the habit started getting formed. एक माहौल से, एक एनवायरनमेंट से ये चीजें बनती हैं, तुरंत नहीं बनती हैं, होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, किसी घर में दोस्तों लड़ाई नहीं हो रही होती, किसी घर में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रोजे भी रखते हैं, वो नवरात्रे भी रखते हैं, वो सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हर घर में कुछ ना तो नोक झोंक तो लगी ही रहती है। Am I right? ट्रूथ है, सच है, दिस इज अ फैक्ट। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भगवान ने जो इंसान बनाया है ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये कई तरीके से हिलजुल जाती है। और उसी तरीके से दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आप एमसीएम की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, फैंटास्टिक। आप यूट्यूब में जाके कुछ वीडियोस देख रहे हैं, अमेजिंग। आप बुक्स पढ़ रहे हैं, सुपर फैंटास्टिक। आपके पास ढेर सारी नॉलेज आ रही है, आपके पास इतनी चीजें आ गई कि आपको पता है लिस्ट कैसे बनानी है, आपको पता है रिक्रूटमेंट कैसे करना है, आपको पता है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आपको पता है कि मैं काउंसलिंग कैसे करूंगा, आपको सब कुछ पता है। टीम क्रिएशन में क्या लगना है, टीम बिल्डिंग में क्या लगना है, टीम ग्रोथ में क्या चाहिए, आपको सब कुछ पता है, पर बुद्धि के स्तर पे पता है, एग्जीक्यूशन नहीं है। और जब एग्जीक्यूशन होता है तो वहां पे कभी भी वैसा नहीं मिलता दोस्तों जो आपने पढ़ा है। अगर पढ़ाई और एग्जीक्यूशन में एक चीज मिल जाती तो सारे के सारे जितने भी लोग इंजीनियरिंग या कोई भी डिग्री लेते हैं दोस्तों, तो उनको ट्रेनी नहीं कहा जाता जब वो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग में दे आर ट्रेनिंग, बिकॉज आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है। अटेंडिंग एमसीएम, यू आर एक्वायरिंग दैट नॉलेज, एंड नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, नो डिनायल। बट एक गाड़ी चलाने की नॉलेज अगर ले ली तो गाड़ी नहीं आती दोस्तों। गाड़ी तो स्टीयरिंग में जब आप पकड़ते हो हैंडल, या बाइक चला रहे हो, पीछे बैठ के कभी बाइक चलाना नहीं आता। हैंडल को पकड़ के ऐसे जाती ऐसी जाती है, 2 बार गिरती है, तब आपको बाइक चलाना या गाड़ी चलाना आता है। दैट्स हाउ इट हैपेंस।
हम सब कुछ नेचर को जानते हैं, वी अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल we know all those things, we are filling our copies, but we are not applying that knowledge and we are not doing execution. We don't have numbers. मैं अपनी टीम के मेंबर से ही बात करता हूं और बहुत लोग से इंटरेक्ट करता हूं, then I feel they have lot of challenges with them. They say this is not working well, that is not working well. तो मैं उनसे पूछता हूं आपके नंबर क्या है? Actually they don't have numbers. उनके पास नंबर ही नहीं होते। पूरे महीने भर का देंगे, तो अभी कल अनीत जी रिक्रूटमेंट बता रहे थे, पूरे महीने भर में वो 10 लोग को भी नहीं मिले होंगे। एंड देन दे से इंडस्ट्री का काम नहीं कर रहा, इट इज नॉट वर्किंग फॉर देम। दैट्स नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ इज दैट यू डोंट हैव नंबर्स, एंड ट्रूथ इज मे बी यू डोंट हैव द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। आपके पास एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट नहीं है, दैट्स ओके। इन डायरेक्ट सेलिंग दैट परफेक्टली फाइन, नहीं है चलेगा, लेकिन जो आप एमसीएम से सीख रहे हो वो अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का मतलब आपके पास नंबर होने चाहिए। जब नंबर होंगे तो थिंग्स विल गोइंग टू चेंज। दोस्तों एक बात सच बता रहा हूं आपको, इंडिया अगले 10 साल में पूरी तरह से बदलने वाला है। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो 5G अभी आप दिसंबर तक देखोगे, इट विल बी कंप्लीटली रोल्ड आउट। हर गांव में आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलने वाला है। High speed internet. Do you know what it means? It means big business. And the community commerce business like ours, we can do magic. But होगा कैसे? होगा ऐसे, जब ये जो भी नॉलेज हमको मिल रही, जब इसको हम अप्लाई करेंगे। पर एक्चुअली ये नॉलेज हम कॉपी तक ले जाते हैं, और मे बी ये नॉलेज हम ले लेते हैं और इस नॉलेज को टीम को दे देते हैं। देयर इज नो वन हु इज एग्जीक्यूटिंग दिस नॉलेज। एंड एग्जीक्यूशन जो होगा वो नंबर से होगा। जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कुछ चैलेंज आएंगे। अब उस चैलेंज को डील करने के लिए यू नीड दोज हैबिट्स, क्योंकि सब आपको हां नहीं कहेंगे, सब आपको प्यार से बात नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके कस्टमर ही क्यों ना हो। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड डिफरेंट। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तब आपको पता चलेगा कि सेल्स कैसे होनी है, रिक्रूटमेंट कैसे होना है। And then only you learn, day by day you learn all these things, and these things really matter. So India is going to change in coming 10 years. It's a land opportunity. 65 करोड़ से भी ज्यादा लोग 29 years and below हैं। Many lives, ये जितने भी हम 425 लोग लगभग हैं, many lives will change. But important is, will your life will change? Whatever knowledge, आप जो भी ज्ञान इस MCM से ले रहे हो, क्या आपके पास नंबर्स हैं? नंबर्स नहीं होंगे तो नहीं होएगा। दोस्तों जितने भी डायमंड आ रहे हैं, आई स्टार्टेड विद, मैंने जब बोला आज का टॉपिक बेसिकली यही है कि नो वन कैन मेक यू अ डायमंड, ओनली डायमंड कैन शार्प a diamond. That's why this MCM meeting is. आप एक जर्नी में हो, which is a journey of diamond. आप देख रहे हो मेरे पीछे कितने सारे इधर डायमंड लगे हुए हैं, करेक्ट? बट आपके अंदर वो डायमंड वाली क्वालिटी आनी चाहिए। क्योंकि जब आप रिक्रूटमेंट करने जाओगे, क्या नो MLM, ओ यार MLM नहीं करनी। अब लास्ट सर बोलते हैं डोंट से एंड गो से MLM, से कम्युनिटी कॉमर्स। इट्स अ डिफरेंट काइंड वर्ल्ड, and that what we do, community commerce, we work in a community, हमें समाज में काम करते हैं और एक बिजनेस को करते हैं, इसलिए community commerce। तो you have to learn those things to do the right recruitment, and then you have to have numbers so that law of average work for you. See, this entire journey is divided into 3 parts: team creation, team building, team growth. I'm not going in that today. My topic is that whatever you are learning, you need an environment. And you need to know those things, and you need to have those numbers so that those habits can be developed within you, and you are your habits. When that will get developed, believe me, अगर आपको साइकिल चलाना आ गया तो दोस्तों साइकिल चलाना आ गया, फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। आपको स्विमिंग करना आ गया, आपने 10 साल में स्विमिंग सीखी है, बिलीव मी 60 साल में पानी में कूदोगे, यू विल स्विम।
दैट्स हाउ हैबिट वर्क्स। आपकी वायरिंग हो गई तो हो गई। अगर आपको नेगोशिएशन करना आ गया, अगर आपको ना सुनना आ गया, तो दोस्तों यू विल मैनेज एवरीथिंग। पर क्योंकि वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, तो इट डजंट वर्क दैट वे। तो 10 साल में भारत पूरी तरह से बदलने वाला है। आप देखिए, इट्स अ लैंड अपॉर्चुनिटी। और गुड एजुकेशन इज नो लॉन्गर इज इक्वल टू गुड लाइफ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छी एजुकेशन है, मेरी अच्छी जिंदगी बीतेगी, ये तो पूरा मिथ है। हाँ, चांसेस आर देयर। बीइंग एजुकेटेड, you may have better chances that you may have good life, but that doesn't mean good education is equal to good life. Absolutely wrong. Good education can give you good life, yes, may be true, but must नहीं होने वाला हो। Things have changed, ladies and gentlemen, it has completely changed. मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज आज एक बताता हूं, और मैंने पास्ट में भी शेयर किया है, हाउ नेचर वर्क्स। दैट्स अ स्ट्रेटजी कॉल्ड पेन एंड प्लेजर। आप इसको लिखिएगा, इसको जरूर समझिएगा। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी, पेन एंड प्लेजर। और हम इसी तरह से काम करते हैं। लेट मी स्टार्ट विद द बटरफ्लाई एग्जांपल। आपने कभी बटरफ्लाई की स्टोरी सुनी है, वेयर इट बिकम, एक लार्वा होता है, लार्वा से फिर वो कुकून बनता है, एंड देन कुकून में इट्स अंडरगो लॉट ऑफ पेन, राइट, लॉट ऑफ पेन, एंड देन फाइनली वो टूटता है, एंड देन इट गेट विंग्स टू फ्लाई। एंड दैट पेन प्रोसेस इज एक्चुअली मेकिंग, उसके जो पंख हैं उसको मजबूत कर रहा है वो पेन प्रोसेस। अगर वो पेन प्रोसेस नहीं होएगा तो उसके विंग्स ही मजबूत नहीं होंगे। विंग्स मजबूत नहीं होगी तो लार्वा से टूटते ही वो नीचे गिरेगी और उसे कोई ना कोई खा जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो टूटते ही उड़ जाती है, करेक्ट। अदरवाइज उसके आसपास बहुत सारे मकड़ियों ने जाले बनाए होते हैं ताकि वो गिरे और उसको खाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दैट्स व्हाट पेन डू। तो दैट्स समथिंग फ्रॉम insects, but let's understand what pain can do as humans. Ladies and gentlemen, I have got 2 daughters. और आपके भी बच्चे होंगे बहुत से लोगों के, और जिनके नहीं होंगे तो उन्होंने बच्चे देखे होंगे। ओके, जब लेडीज मदरहुड मिलता है, मे बी द फर्स्ट टाइम लेडीज जो है, जो फर्स्ट टाइम मॉम्स बनती हैं, दे टेक 12 to 19 hours to give up birth. एंड जो ऑलरेडी लेडी मदर हैं, they take around 14 hours. I am talking natural birth. I've seen my sister and I've seen her shouting in hospital when she gave natural birth. So that's a process. Tremendous pain. वो पेन अगर बच्चे को डिस्काउंट कर दें, अगर मम्मी को ये पता नहीं है, मां को, कि बच्चा है, because of the pleasure of becoming a mother, लेडीज उस पेन को सह जाती हैं। अगर नॉर्मल प्रोसेस में हो तो इट्स समथिंग टू मच। दैट्स व्हाई दे ऑप्ट फॉर सिजेरियन एंड ऑल, राइट। माय पॉइंट इज दैट जब भगवान ने ऐसा, अरे भगवान सिंपल कर सकता था, व्हाई गिविंग सो मच पेन टू लेडीज, व्हाई? सिंपल कर सकता था। गॉड कैन डू सिंपल थिंग। जब मशीनरी पूरी बनाई थी तो मशीनरी ऐसी डिजाइन करता कि पेन ही नहीं होता। बट जब वो पेन होता है, देन बिकॉज ऑफ दैट पेन वो प्लेजर मिलता है कि आई बिकेम मदर। एंड देन यू सी, जो मिल्क, इससे पहले मिल्क नाम की कोई चीज ही नहीं, आप ही की बॉडी इज क्रिएटिंग एंड ऑल दोज मिल्क एंड एवरीथिंग फॉर द किड। हु इज डूइंग दोज थिंग्स? Because of the pain and because of the emotion, mind is making all those things. You have that machinery which can have milk, but milk will only come when the kid will get born. So see, understand the power of pain and pleasure. Because of pain, the pleasure of getting a motherhood, everything is working. So you have to understand diamond shape. What is diamond? Let's understand from that. We are in the process of becoming diamond, and we say it's 1000 days journey. 160 किलोमीटर नीचे प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में, 1000 साल तक 160 किलोमीटर नीचे प्रेशर में। आप सोच के देखो, आप किसी चीज को थोड़ा नीचे डाल दो पानी में, कितना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर इतना पानी होता है, कितना प्रेशर है। एंड देन विद सम वोल्केनो
वो कार्बन का पार्टिकल बाहर आता है, और वहीं पे फिनिश नहीं होता दोस्तों, उसके बाद इट हैज टू अंडरगो कटिंग एंड पॉलिशिंग, देन इट बिकम अ डायमंड. तो नेचर इज टेलिंग देयर इज अ पेन of inculcating, pain of developing new habits, new habit of a successful entrepreneur. And I have told you 10,000 घंटे लगते हैं मास्टरी करने पर. डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है. डायरेक्ट सेलिंग में एक दो हजार घंटे में ही आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करने लग जाते हो. हमने बात की किस तरह से कॉमनवेल्थ गेम में आम लोग ने, टैक्सी ड्राइवर के बच्चे ने, वेजिटेबल सेलर के बच्चे ने, दे हैव 72 देशों में उन्होंने अवार्ड लिए, 72 कंट्रीज को पिछाड़ा. तो इसका मतलब एनीबॉडी कैन डू इट. ऐसा नहीं है कि आप कहां जन्मे हो, डजंट मैटर. वी हैव अंडरस्टूड हाउ हैबिट चेंज द वे वी लिव. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस डायमंडशिप इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरगो पेन, you have to undergo pressure, you have to bear that high temperature. And in direct selling, this pressure, this high temperature, this is all something we say when we get momentum. Yeah, when we do duplication, we see whenever the business is dependent upon you, जब तक business आप पे निर्भर है, सिर्फ आप पे निर्भर है दोस्तों, आप 500 600 800 पीवी से ऊपर जा नहीं सकते. I was sharing my journey with my team of last 1,000 days, initial 1,000 days of mine. मैं पहले एक साल तक सिर्फ 6.5 लाख ही कमाया था, अगले साल 80 लाख कमाया, उसके अगले साल 1.25 करोड़. तो पहले साल अगर 6.5 लाख कमाया, अगले साल 80 लाख कमाया, उसके बाद 1.25 करोड़ कमाया, तो पहले साल जितेश पंत था. देयर वाज नो अदर जितेश पंत इन माय टीम. लिटिल बिट एक दो जितेश पंत बन गए, लेकिन दूसरे साल 15-16 जितेश पंत बन गए थे, क्योंकि जब मैं 6 लाख 6.5 लाख कमाया तो 15-16 जितेश पंत जो बन गए, उन्होंने 6 लाख 6.5 लाख कमाया और मैंने 80 लाख रुपए कमाया. और उसके बाद तो थिंग्स हैज चेंज्ड. थर्ड ईयर में इट वाज लाइक सीलिंग एंड ऑल. तो माय पॉइंट इज दैट अगर ये मेरे लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी ऐसे ही काम करेगा. ये सारे लीडरों के लिए, सबके लिए ऐसे ही काम करता है. तो यू हैव टू चेक. अगर आपका बिजनेस, यू आर 500, फैंटास्टिक. यू आर 1,000, अमेजिंग. यू आर रूबी एंड अबव, एग्जीक्यूटिव, ऑसम. Point is that if your business is stuck, let's say you are not doing more than 250 PV, 300 PV, 500 PV in a week, or maybe if you are a Pearl, Emerald, maybe not doing 1,500 and more PV in your week. This is a symptom. This is a symptom which is telling that there is no duplication. आप देखोगे शायद डुप्लीकेशन नहीं है, पहला सिम्टम. दूसरा सिम्टम, शायद आपकी टीम में नंबर्स ही नहीं है. मे बी यू हैव अ टीम साइज ऑफ 100 people, 150, बट एवरीबडी इन बुद्धि लेवल नो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग. एवरीबडी रीडिंग बुक्स, बट जस्ट रीडिंग अ बुक यू विल नॉट बिकम अ ड्राइवर. यू हैव टू एग्जीक्यूट, यू हैव टू गेट नंबर. तो मेजरली मैंने देखा, जब आप एक लेवल पे रुके हो, मे बी 300 पीवी पर वीक कर रहे हो, 500 पीवी पर वीक कर रहे हो, 1000 पीवी पर वीक कर रहे हो, तो मान के चलो, if you are a star 500 or 1,000, that duplication process is not yet triggered. So you have to check, is your team following Vibrant Viva system? Is my 500 attending MCM? And whatever knowledge they have acquired, are they really executing it? Because when you will do this, then only some of them will become like you. And one more thing, very, very important, don't think कि सब लोग आपके जैसा काम करेंगे. There's a very one of my idol, his name is Jim Rohn. आप देखना, is no more now. He 2009 he passed away, but he is a gem in direct selling. He has done so much to direct selling. वो एक चीज बताते हैं, वो एक कहते हैं, जितेश जी आपकी टीम में लोग होंगे, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 100% में दौड़ रहे हैं, 100% of their capacity. But maybe if you compare with yourself, it may look to you they are just working 30%. There may be people who are working to 100% capacity of theirs, and those people are working 200% your capacity. Maybe जितेश पंत सर डबल काम कर रहे हैं. तो nobody is same. अगर आपकी टीम में कोई ऐसे लोग हैं जो 30% है और 30% उसका 100% है, let them do their 30%. That's okay.
बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि वाइब्रेंट रिवॉर्ड सिस्टम को दे शुड फॉलो, बिकॉज ये बिजनेस अदरवाइज आप 20-15-20 हजार से ऊपर ग्रो नहीं कर पाओगे. बिलीव मी, इफ यू आर 500, कान खोल के बिल्कुल सुन लीजिए. इफ यू आर 1000 तो भी कान खोल के सुन लीजिए. अगर आज आपकी इनकम महीने की 10,000 से 25,000 के बीच में है और आप इस इनकम को 1 लाख से 2.5 लाख लेके जाना चाहते हो मंथली, बिलीव मी, यू नीड 10 लाइक यू. एंड 10 लाइक यू, that means you need to develop some habits, because सारा बिजनेस जब आपके हिसाब से चलता है, आपकी वजह से चलता है, आप उसके करता धरता हो, तो आपको कोई बर्तन ही नहीं है तो लड़ाई करने को. भाई मियां बीवी बनते हैं तभी तो खनखन होती है. आज मेरी शादी को 22 ईयर्स हो गए हैं, तो हर महीने टन होती है, सबके घर में होती है, करेक्ट. लेकिन यू नीड हाउ टू हैंडल दो सिचुएशन. जब आपकी टीम में दूसरा जितेश पंत बना, तीसरा जितेश बना, तब टन होगी ना, क्योंकि वो जितेश पंत आपकी तरह नहीं सोचता है, उसका सोचने का तरीका अलग है. नहीं आप सोच रहे मेरी तरह क्यों नहीं सोचता. देन ओनली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड क्रिएटिंग न्यू हैबिट विल गेट एस्टैब्लिश्ड. और देन ओनली द मल्टीप्लिकेशन एंड द कंपाउंडिंग व्हिच यू सी इन डायरेक्ट सेलिंग, यू विल सी दैट प्रिंसिपल इज वर्किंग. जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की बात है, एक्चुअली वो हैबिट फॉर्मेशन होता है, तब जाके आपकी टीम में आपको लोग मल्टीप्लाई करते हैं. कुछ लोग आपसे 30% में होते हैं, कुछ लोग आपसे 150% में होते हैं. दैट डजंट डिपेंड अपॉन यू. एंड व्हेन दैट हैपेंस, देन रियल डायरेक्ट सेलिंग वर्क्स फॉर यू. This is when I see my income, I see that has happened to me. In initial 6 months, it was 65,000. Next 6 months, it was around 6.5 lakh. Next 6 months, it was 56 lakh. Next 6 months, it was 70 lakh. So I have seen those things. In first year, around 7 lakh. Next year is over 80 lakh. Next year is over 1.25 crore. And then every year, more than 1 crore. So my point is that what has worked is only following Vibrant Viva system. I see कि मेरी टीम में numbers है कि नहीं, मेरी टीम में duplication है कि नहीं. जहां और there is one more thing which I have observed. टीम बनी, टीम खत्म हुई, टीम बनी, टीम खत्म. That process is there. That process is there because there are team members who doesn't follow cardinal rules. Whatever you can do, you will do, they will do in their way. और गलती से आपके पास पहले कोई डायरेक्ट सेलर है, वो डायरेक्ट सेलर ही आ गया है, तो उसके पास पुरानी कंपनी का अनुभव है, पास्ट अनुभव है, तो वो उस तरह से बिजनेस को करता है. वो वाइब्रेंट विवा नहीं फॉलो कर रहा होता, और जब नहीं फॉलो कर रहा होता तो उसको वो रिजल्ट ही नहीं आते. तो वो वही 10 अगर कोई व्यक्ति किसी भी रैंक पे है, और मैं मानता हूं वो 10,000 से 25,000 की इनकम में है, और ही इज नॉट ग्रोइंग फ्रॉम लास्ट 6 months, बिलीव मी, डुप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग इन हिज टीम. फर्स्ट थिंग. Or his team doesn't have numbers, or he has to check कि वो टीम बना रहा है, टीम खत्म हो रही है. That means cardinal rule का कहीं चैलेंज है. People are not starting in the right way. 2-3 चीजों को अगर हम अरेस्ट कर लें, हम अपने लोगों को ढंग से स्टार्ट करा दें, हम उनको एसोसिएट कर दें वाइब्रेंट सिस्टम से, हम लोगों से बात करना समझ जाएं. मैक्सिमम लोग वहीं मरते हैं कि एक आदमी अपनी बात रखता है और वो अच्छी बात नहीं कर रहा है, मतलब ही इज डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट गुड, लिसनिंग टू म्यूजिक टू ईयर्स, देन यू गेट इरिटेटेड. आई हैव सीन इन माय टीम, उतनी बड़ी ईगो निकल के आती है उनकी अंदर से, अरे हम ये हैं, अरे सर हम कोई छोटे हैं क्या. इतनी मेहनत करके वी डेवलप पीपल. आप भी डेवलप कर रहे हो उन लोगों को, और उसने एक बात ऐसी करी जो आपको चैलेंज हो गई, एंड बिकॉज आपकी हैबिट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, राइट, कि हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, आप उसको कुछ ना कुछ कह देते हो और वो हमेशा अगले बिजनेस से बाहर हो जाता है, फिर वो नहीं आता, राइट. सो दिस पेन एंड प्लेजर, यू हैव टू अंडरगो दिस पेन. एंड व्हाट इज द पेन? पेन टू गेट इनटू अनकंफर्ट जोन. पेन कोई आपको थप्पड़ नहीं मार रहा है. When things are not happening the way you want it, but it is happening. सक्सेस के लिए जो जर्नी है वो उसी तरह से हो रहा है. चैलेंज तो आएगा, वो अलग अलग शेप में आता है,
पर आता है. Whosoever has become a diamond, you listen to their journey. They have undergo tremendous pain. And when they undergo tremendous pain, some खत्म हो जाते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो यार, काम नहीं कर रहा. कुछ लोग हैंडल करते हैं उन सिचुएशंस को. They develop skills, they develop habits, and then they go to the next level. And this happened entire 3 years. It's a journey. और जो बार बार वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो दे लर्न हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. एक चीज अच्छी बताऊं आपको, डायरेक्ट सेलिंग में 10-15 सिचुएशन से ज्यादा है ही नहीं. अगर आपने वो 10-15 सिचुएशन को ढंग से हैंडल करना सीख लिया, वो आदतें निर्माण कर ली, द गेम विल चेंज, कंप्लीटली चेंज, एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग will work for you. It is working for everyone in more than 100 countries. But working for them जो एक खुद डायमंड है, because only a diamond can create, can sharpen other diamond. So ladies and gentlemen, I really congratulate all of you कि आप लोग मॉर्निंग में आ रहे हैं और सेशंस को अटेंड कर रहे हैं. You are inspiring your team member. You are all new 500 to attend these sessions. I know it's hard to get up at 5 o'clock, but this will pay big. आप एग्जाम में भी 5 बजे कभी कभी उठे होंगे दोस्तों, लेकिन नौकरी नहीं लगती लोगों की. लेकिन यहां पे अगर 5 बजे उठेंगे, और 5 बजे तो नहीं, आप 6 बजे का सेशन है, 5:30 उठ जाइए, आपकी चॉइस है. लेकिन अटेंड दीज सेशंस, अटेंड दीज सेशंस. इफ यू अटेंड दिस फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये आपके आदतों में आना शुरू हो जाएगा ना. करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर करत निशान. तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें निशान बनने चालू होंगे, तब धीरे धीरे उन आदतों का निर्माण होना शुरू होगा. और जब आदतों का निर्माण होना शुरू होगा, तब आप जब टीम क्रिएशन करते हुए चैलेंज आएंगे, तो आपका बड़ा सा ईगो जो निकल के आता है, सबका आता है, मेरा भी आता है, बड़ी सी जेलसी जब कोई ग्रो करता है, बड़ा सा गुस्सा जब प्रोडक्ट टूटा हुआ आता है, वो सबको मैनेज करना सीख जाओगे. जब सबको मैनेज करना सीख जाओगे, प्रोडक्ट टूटा हुआ है, आप मैनेज करना सीख गए, उसका हल ढूंढ रहे हो, यार वीओटीएम होना चाहिए, राइट. जब जेलसी हुई है, ग्रो कर गया, तो अगर यार मेरे पास नंबर होने चाहिए, इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करूं. तो व्हेन दैट स्टार्टेड हैपनिंग, तो आपके न्यू टीम में बनने शुरू हो जाएंगे, एंड द गेम विल चेंज फॉर एवरीवन. एंड देन यू विल सी द रियल मैजिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. यू विल सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इट रियली वर्क्स इन डायरेक्ट सेलिंग. तो वंस अगेन, थैंक यू सो मच, एंड आई विश ऑल टू हैव अ ग्रेट जर्नी ऑफ दिस डायमंडशिप. डायमंड की क्वालिटी डेवलप कीजिए, आदतों का निर्माण कीजिए. आदतें टाइम लेंगी, पेन होगा, पर उसके बाद जो मिलने वाली खुशी है, डायमंडशिप जाने में जो खुशी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे मैंने मदर का एग्जांपल लिया, रिलेटेड विद दैट, रिलेट विद बटरफ्लाई, यू विल सी कि आपने जो कीमत चुकाई है, आपको मल्टीफोल्ड उसके रिजल्ट आए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.